अस्सलाम वालेकुम। तो अब हमारा कारवां आगे बढ़ रहा है और तुर्की का मशहूर मेवलाना म्यूज़ियम में वैसे अभी कोनिया के अंदर हूँ, ठीक है। तो बस आए हैं, तब इसकी सैर भी करा देते हैं, ठीक है। तो बहुत मज़ेदार सा क्या कहते हैं शहर बना हुआ है, बीच बीच में अट्रैक्शंस हैं, दुकानें तो आप जानते हैं माशाल्लाह, और गिफ्ट शॉप्स आई जाती हैं और ट्रैम भी है। तो आर्किटेक्चर इतना खूबसूरत है यहाँ का। और इसके साथ साथ मज़ेदार बात ये भी है कि अब जो अगली नई कंस्ट्रक्शन हो रही है, दैट हैज़ बीन ऑल्सो डन, कि ऐसा लगे कि मतलब पुराने अंदाज में, तो थोड़ा रिलेटेबल लगे और थोड़ा सा कनेक्ट, ठीक है भाई। अच्छा, इसका नाम अच्छा ग्रीस का मतलब गर्ल्स ही है यहाँ पे, वो सॉरी गलती हो गई, ये बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न है। ग्रीस का मतलब GIRIS का मतलब गर्ल्स नहीं है, इसका मतलब है एंट्री, ठीक है। तो अब गेटवे से आगे बढ़ते हुए तो यहाँ से आप इंफॉर्मेशन डेस्क से सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और अब हम आ गए, दाखिल हो गए एक, अच्छा वैसे लग रहा होगा अभी वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, ऐसा नहीं है। यहाँ का टेम्परेचर शायद कोनिया थोड़ा हाइट पे, इस वजह से इसका टेम्परेचर इट्स रियली कोल्ड, और हुडी शुडी पहनने तो बड़ा मज़ा आ रहा है ना। ये क्या कहते हैं, व्लॉग क्लैश हो रहा है, हाँ बिहाइंड द सीन्स शूट कर रहे हैं। सो बेसिकली मिक्स आर्किटेक्चर लग रहा है, कुछ मुस्लिम, कुछ क्रिश्चियन, कुछ इसका कुछ उसका। ये जितने भी माशाल्लाह क्या कह सकते हैं माली हैं, उनका भी बड़ा कमाल है जो इतना ज़्यादा हसीन किया हुआ है हर चीज़ को। When he died, his grave was buried here. Before he was buried, it was already the family graveyard. The members of the family have been buried here. You will see not only one, so many tombs, graves, including Muhammad Iqbal. I will mention where it is to you. Ladies and gentlemen, when we go inside, you will see a lot of small rooms around, like the cells, like the rooms. This place, after Mevlana died, was used as a kind of Mevlevi Hane. Hane is house. House of Mevlevi is a kind of school to pass all the knowledge of Mevlana Rumi. And not only here, all over the world, even today, we still have the Mevlevi Hane because this is a kind of sect. तो यहाँ बच्चों की पलटन भी आई हुई है, और क्या कहते हैं उसी के पीछे अगर नज़र आ रहा हो तो बुर्का वेंजर्स की भी। तो मुझे लग रहा है मैं सबसे आगे निकल जाऊँ। इसके साथ साथ मैंने ये बात भी नोटिस की है कि सिगरेट जो है माशाल्लाह सांस, ये ऑक्सीजन सिलेंडर हैं छोटे छोटे, और यहाँ पे अक्सर लोग इनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। तो खुश कर गेट, कोशिश करूँगा ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो। बाब अच्छा भाई, तो ये एक मीटिंग पॉइंट बना हुआ है और बहुत ज़्यादा थोड़ा रश लगा हुआ है यहाँ, ठीक है। सो कोई स्क्रिप्चर है अब यहाँ पे इंग्लिश का, उनने सोशल बाइकआउट किया हुआ है, डिस्टेंसिंग की हुई है तो अच्छा सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक। तो कुछ इस्लामिक कैलीग्राफी में कुछ हुआ है और इसको छुपा के रखा हुआ है, ठीक है ठीक है। तो अगर आपने मौलाना रूमी की किताब मसनवी मानवी पढ़ी हो तो हाँ, तो ये उसकी एक कॉपी रखी हुई है। म्यूज़ियम कोनिया जो है माशाल्लाह पैदा नहीं हुए, मगर यहाँ पे आके ना रूल जो मौलाना रूमी नहीं किया, तो मौलाना रूमी नहीं किया, तो इसी के हवाले से चीज़ें रखी हुई हैं। और यहाँ बेसिकली किताबें रखी हुई हैं, सारी चीज़ों को भी ज़्यादा प्रोटेक्शन में रखा हुआ है,
so you could get an outer view from outside. आप देख रहे होंगे कि अरबिक को मुख्तलिफ अंदाज में लिखा हुआ है। और डंडे भी हैं। अच्छा भाई, इनके मदरसे में ना पिटाई नहीं होती थी इन डंडों से, ये डंडे नहीं है, ये आप कह सकते हैं, ये क्या कहते हैं, ये फ्लूट बजाते हैं ना। हाँ, तो बस इस बांसुरी है, बांसुरी। अच्छा, एक मज़ेदार काम और हुआ है, ये लकड़ी से ना पूरा मैप बनाया हुआ है और बहुत एपिक लग रहा है। अच्छा, तो ये सारी मदरसे की चीज़ें रखी हैं, ठीक है, जिस तरह बच्चों को दे दें तस्बीहां, बस अभी तो भाई मुझसे लोग पूछते थे पुराने ज़माने में मोबाइल तो होते नहीं थे, लोग क्या करते थे, तो उसके लिए एक्टिविटी है। हाँ, तो मौका मिले तो मसनवी मानवी पढ़ेगा, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें मौलाना रूमी ने हाईलाइट की हैं, जिनमें से ये हम लोग देख रहे हैं कि ये आप कहेंगे मेडल स्ट्रैप क्या निकल रहा है। सो इट वॉज अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर एंड दे यूज्ड टू हैंग स्टफ फ्रॉम इट। अभी सही से क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो दरवाजे क्लोज हैं, मगर हाँ आपको मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। उनके स्टूडेंट्स की पिक्चर्स, क्लोथ्स। हाँ, अच्छा, जिस तरह चाय बगैर चीनी की अनकम्प्लीट है, मौलाना रूमी भी अनकम्प्लीट है। जब तक आप शम्स तबरेज़ को ना पढ़ें, तो उनके टीचर, दोस्त, सब कुछ शम्स तबरेज़ थे। तो कुछ उनकी बिलोंगिंग्स यहाँ पे हैं और उनके स्क्रिप्चर्स, जैसे टोपी है वहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें अभी मौजूद हैं। कुछ अभी अंडर कंस्ट्रक्शन तो नहीं कहेंगे, ठीक है, तो हाँ, तो उसको म्यूजियम को दोबारा से रीएलोकेट चीज़ों को कर रहे हैं। सो वंस मोर, जो दरवेश है वो 1000 के सर्विस के कर लेते हैं, उनको एक दे दे, उनका टाइटल हो जाता है और सेल। और काम क्या होता था उनका कि शॉपिंग कर लाओ, काम करो, यानी नौकर। तो जिस तरीके से आपके अब्बू आपको दुकान बेचते हैं, अभी आप बनने वाले हैं एक दरवेश। हाँ, दरवेश का बेसिक दरवेश जो होता है, स्टूडेंट को दरवेश कहते हैं। और एक मज़ेदार बात आपको मैं बता ये भी दूँ कि यहाँ पे तुर्किश में मौलाना बोल रहे हैं मौलाना को, और इसका मतलब क्या है, नहीं नहीं नहीं, यानी मुझे कुछ नहीं आता, आई एम स्टिल लर्निंग। सो यही इसी तरीके की होनी चाहिए हमारी भी एक्सपेक्टेशंस। हल्का सा इन्होंने थोड़ा सा उनके रूम को और चीज़ों को दिखाने की कोशिश की है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस प्लेस टू एवरीवन, विजिट इट एटलीस्ट वंस। अल्लाह मियाँ के पास जाने से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और अगर आपने मौलाना रूमी को नहीं पढ़ा तो फौरी पढ़ें, और अगर पढ़ लिया तो फिर तो आपसे रहा नहीं जाएगा, आना पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छा भाई, तो आपने वहाँ पे देखा मौलाना साहब जूते पहन रहे हैं, अब हमारी बारी है, ठीक है। सो दिस प्लेस इज़ मोर प्रोटेक्टेड, तो जूते पहनने। अब बिस्मिल्लाह पढ़ के दाखिल होते हैं। सो सारे आर्किटेक्चर है यहाँ पे लिखा हुआ है, और आई विल ट्राई टू बी एज लो एज पॉसिबल। तो यहाँ पे टूम्स बने हुए हैं जिनको हम कब्रें कह रहे होते हैं। और हाँ, ऊपर जो टोपी से पता चल रहा है भाई कौन मियाँ अंदर है, ठीक है। एक यहाँ पे ट्रेडिशन है टू कीप एवरीथिंग सिंपल डिम्पल तो इसी वजह से यहाँ पे कोई ज़्यादा टूम स्टोन वगैरह नहीं लगागा, सिंपल चीज़ें हुई हैं। हाँ, अब मैं खामोश रहूँगा अगले 5 मिनट। So, मसनवी डिस्प्ले। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह कौन है? सो ये सारी जो वैसे मौलाना रूमी की 50 किताबें हैं, एक किताब नहीं है, मगर जो मसनवी है वो आउट क्लास है और उसके वॉल्यूम ज़्यादा हैं, तो इसी वजह से ये रहल आ गई। और ये मौलाना रूमी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, तो आपको देखिएगा कि जो भी एम्पायर आया उसने उसके लिए कुछ ना कुछ किया। ये सल्जूकों की तरफ से इन द 13th सेंचुरी। कपड़े बिल्कुल सिंपल रखे हुए हैं, दे डोंट हैव एनीथिंग एक्स्ट्रा, ठीक है। सो बिकॉज द रिलीजन ऑफ इस्लाम ऑल्सो टेल्स अबाउट सिंप्लिसिटी, और ये लोग भी प्रमोट अपने आप को इसलिए कर रहे हैं।
वीडियो पॉज कर लिया, कुछ नहीं पढ़ना। होली कुरान, they are all the things compiled. So फिर आ जाता है एग्जिट। So सिंपल यू गेट द ओल्ड कुरान टेस्टिमेंट्स और पोएम्स लिखी हैं उनके स्टूडेंट्स ने। वाला रूमी की बहुत सारी पोएम्स हैं विद पिक्चर्स भी हैं। सो होली कुरान को मुख्तलिफ अंदाज में लिखा है एंड दैट्स रियली इनक्रेडिबल। Yeah. So this was a little bit tour of the museum and the site of Maulana Rumi. इंशाल्लाह पार्ट 2 में हम और चीज़ों को कैरी ऑन करेंगे, ठीक है भाई। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और all the long videos are available on YouTube. You can tune in them. So ending with a really epic thing. This is a box. ठीक है, तो शक्ल शाफी शरीफ, आई थिंक कि इसके अंदर वो अपना कोई इम्पोर्टेंट चीज़ ही रखते होंगे। इसमें दाढ़ी है। अच्छा, और अब्दुल्ला भाई कोई एपिक बात आपको पता हो तो आप और बताएं। मसनवी पता है क्या? मसनवी किताब का नाम है। इसमें अब सुना है कि कुरान की समराइजेशन है रूमी साहब। अच्छा, तो तफसीर रूमी इस मसनवी, या ठीक है। सो दिस वाज अ लिटिल बिट नो वीडियो। यकीनन आपने एंजॉय किया होगा, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आपने नहीं आना, आपने फौरी भाग के आना है और ख़ुद एक्सपीरियंस करना है, बिकॉज उसका अलग मज़ा है। सो सिंपल दिस इज़ द साइड ऑफ। हाँ, एक चीज़ आई वुड रियली लाइक टू हाईलाइट इज़ द आर्किटेक्चर, दैट्स इनक्रेडिबल। और उस लाइटिंग भी वगैरह सब कुछ हुआ है। म्यूज़ियम की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। एंड फाइनली गेटिंग टू वीडियो समथिंग, कराची में तो नहीं कर पा रहे होते। सो अब मैं फातिहा पढ़ने जा रहा हूँ, आप लोग भी पढ़ लें और लेट्स एंड दिस वीडियो ऑन दिस कॉल। टाटा।